शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी शेयर करूँगा। ये कहानी तबूक के सफ़र के दौरान पेश आने वाले एक अहम वाक़ये पर मबनी है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कौम सुम्बुद की बस्ती से गुज़रे थे। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। ग़ज़वा तबूक मशहूर ग़ज़वा है और नबी का आखिर ग़ज़वा है। हुजूर को इत्तला मिली कि रोम का बादशाह मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते से मदीना को आ रहा है। इस खबर पर 5 रजब सुन हिजरी 9 पंजशंबा को नबी इसके मुकाबले के लिए मदीना तैयबा से रवाना हो गए। चूँकि ज़माना सख्त गर्मी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए हुजूर ने साफ ऐलान फरमा दिया था कि रोम के बादशाह से मुकाबले के लिए चलना है, तैयारी कर ली जाए। और हुजूर ने खुद इसके लिए चंदा फरमाना शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु घर का सारा सामान ले अलिफ़ी, और जब उनसे पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो फरमाया कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आलिफ़। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर के पूरे सामान में से आधा ले अलिफ़ी। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1/3 लश्कर का पूरा सामान मुहैया फरमाया, और इसी तरह हर शख्स अपनी हैसियत से ज़्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूँकि आम तौर से तंगी थी, इसलिए 10-10 आदमी एक ऊँट पर थे कि नौबत ब नौबत इस पर सवार होते थे। इस वजह से इस लड़ाई का नाम जैश अल-सिरा, तंगी का लश्कर भी था। यह लड़ाई निहायत ही सख्त थी कि सफ़र भी दूर का था और मौसम भी इस कदर सख्त के गर्मी की इंतहा नहीं थी, और उसके साथ ही मदीना तैयबा में खजूर के पकने का ज़माना ज़ोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े थे, और खजूर ही पर मदीना तैयबा वालों की ज़िंदगी का ज़्यादा दारोमदार था कि साल भर की रोज़ी जमा करने का गोया यही ज़माना था। इन हालात में यह वक्त मुसलमानों के लिए निहायत सख्त इम्तिहान का था कि उधर अल्लाह का खौफ, हुजूर का इरशाद जिसकी वजह से बग़ैर जाए ना निपटी थी, और दूसरी जानिब ये सारी दिक्कतें हर वक्त मुस्तकिल रोक थी। बेखुसूस साल भर की मेहनत और पके पकाए दरख्तों का यूं बेयार व मददगार छोड़ जाना जितना मुश्किल था वो ज़ाहिर है, मगर इस सब के बावजूद अल्लाह का खौफ उन हज़रात पर गालिब था। इसलिए बजुज़ मुनाफिकीन और मजूरीन, जिनमें औरतें और बच्चे भी दाखिल थे, और वो लोग भी जो बज़रूरत मदीना तैयबा में छोड़े गए किसी किस्म की सवारी ना मिल सकने की वजह से रोते हुए रह गए थे, जिनके बारे में आयत तवल्लौ व अयुनुहुम तफीदु मिनद्दमइ हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफिकून नाजिल हुई, और सभी हज़रात हम रिकाब थे, अलबत्ता 3 हज़रात बिला उज़र के शरीक नहीं थे, जिनका किस्सा ओंडा है। रास्ते में कौम सुम्बुद की बस्ती पर गुजर हुआ तो हुजूर ने दामन से अपने चेहरा अनवर को ढांक लिया और ऊँटनी को तेज़ कर दिया, और सहाबा को भी हुक्म फरमाया कि यहाँ से तेज़ चलो और जालिमों की बस्तियों में से रोते हुए गुजरो, और इससे डरते हुए गुजरो कि तुम पर भी खुदा न खास्ता वो अजाब कहीं नाजिल ना हो जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। फ़ायदा: अल्लाह का प्यारा नबी और लाडला रसूल अजाब वाली जगह से डरता हुआ, खौफ करता हुआ गुजरता है, और अपने जान निसार दोस्तों को जो इस सख्त मजबूरी के वक्त में भी जान निसारी का सबूत देते हैं, रोते हुए जाने का हुक्म फरमाता है कि खुदा न खास्ता वो अजाब उन पर नाजिल ना हो जाए। हम लोग किसी बस्ती में ज़लज़ला आ जाए तो इसको सिरगा बनाते हैं, खंडलों की तफरीक हो जाते हैं, और रोना तो दरकनार रोने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।